अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ईरानी प्रोटेस्ट के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे, इसको हर एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कब शुरू हुआ। तो 28 दिसंबर 2025 को ये शुरू होता है और कुछ शहरों में ईरान की शुरू हो जाता है। अब वजह क्या है इसकी? तो स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन सबसे पहले वजह कि यही है कि आपकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मेडिकल अशिया हैं, दवाइयाँ हैं, वो सब कुछ की कीमतें बढ़ गई हैं आपकी, जिससे लोगों को जो ख़रीदने की ताकत होती है लोगों की वो कम, ज़ाहिर सी बात है वो कम ऑलरेडी है और वो मज़ीद बढ़ जाना तो उस मामले में वो और कम हो गई है, जिससे लोगों के अंदर एक गम व गुस्से की लहर पाई जा रही है, जिसकी वजह से वो लोग सड़कों पे अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ किया जाए। अब मामला सिर्फ खाने पीने की अशिया बढ़ने का नहीं है, इसमें आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि मामला तो और क्या है। फ़िलहाल इस पे प्रोटेस्ट पे आगे चलते हैं। तो ये पहले तो सबसे पहले शॉपकीपर्स ने और मर्चेंट ने शुरू किया तेहरान के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें स्पाइक आता है, बहुत जल्दी से चीज़ बढ़ती है और ये जल्दी से और लोगों को गैदर कर लेती है, जिसमें सिविलियंस आ जाते हैं आपके, और उसके बाद आपके यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा ये ग्रुप बन जाता है प्रोटेस्टर्स का, जो प्रोटेस्ट करते हैं। फिर ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रहता, ये वायलेंट हो जाता है, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट, जो ईरानियन लॉ इन्फोर्समेंट लोग होते हैं, उनके साथ इनके वायलेंट क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें लोग मरे भी हैं अभी तक। तो न्यूज़ चैनल्स के हिसाब से 16 प्लस लोग मर चुके हैं, विकिपीडिया के हिसाब से 20 प्लस लोग मर चुके हैं इस मामले अभी तक इस प्रोटेस्ट की जद में। स्काई रॉकेटिंग इसमें जाते हैं कि स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन हो रही थी, तो इस पर हम देखते हैं और इसकी एक और वजह ये बताता हूँ आपको कि जिस इन्फ्लेशन थी वो पहले ही 48.6% अक्टूबर 2025 में थी, और इसके बाद 2 दिसंबर 2025 में 42.2% इसमें होता है और 1.8% इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से मज़ीद महंगाई हो जाती है और लोगों की अब इस टाइम बस बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। और 29 दिसंबर को हम देखते हैं कि रिकॉर्ड लो ड्रॉप होता है रियाल के अंदर 1.4 मिलियन का यूएस डॉलर के मुकाबले में, जिससे मज़ीद मामला ख़राब होता है। अब इकोनॉमिकल क्राइसिस ये काफ़ी अरसे से बना है और इसको ठीक इसलिए नहीं किया जा सका सही तरीके से, क्योंकि सैंक्शंस ईरान पे बहुत अरसे के ऑलरेडी लगे हुए हैं और वो सैंक्शंस को हटाने की ना कोई सोच रहा है ना हटाए जा रहे, बल्कि जो हमने 12 दिन इसराइल और इसकी जंग हुई ईरान की, उसमें हमने देखा कि ज़ाहिर सी बात है जब आपकी जंग होती है तो आपकी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज लगते हैं, आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है उसका, जंग का, आपके सब होता है। अब उस चीज़ से अपने बाहर भी निकलना होता है। अब जब बाहर निकलने का टाइम, आपकी जंग ख़त्म होती है, आपने फिर काम करना होता है, तो उस टाइम यूनाइटेड नेशन ने न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस लगा दिए आपके ऊपर, अमेरिका ने आपके ऊपर ट्रेड के भी लगाए और दूसरी ये सैंक्शंस लगाए, जिससे आपको आप मज़ीद मुश्किल, पहले भी आप मुश्किल में थे इकॉनमी को ठीक करने में, अब आप मज़ीद मुश्किल में चले गए और जिससे आप ठीक नहीं कर पा रहे। तो जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के मसूद, उन्होंने यही बताया कि जब से सीरिया के अंदर रजीम चेंज हुई है सीरिया के अंदर, तो हमारे ऊपर उसके असर आए हैं और हमारा जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था वो भी कम हुआ है और उसका इकोनॉमिकल असर भी इनके ऊपर आया। अब इसमें देखते हैं कि एडिशनली ये है कि मैंने आपको बताया जैसे 1.8% इंक्रीज दिसंबर में हुआ नवंबर के हिसाब से। फूड प्राइसेस जो थी वो तो 72% बढ़ गई हैं। हेल्थ और मेडिकल जो गुड्स हैं वो 50% बढ़ चुके हैं साल का अगर हम लगाएं हिसाब। और ईरान का मसला ये भी है कि वो वाटर मैनेजमेंट इशू उनका चल रहा है इस टाइम के ऊपर, जिससे कि अब बिजली का भी क्राइसिस कोई ना कोई चल रहा है बिजली का, और यहाँ ये भी। और लोगों का इल्ज़ाम ये भी है कि ईरान जो है वो अपनी प्रॉक्सीज लाइक हिजबुल्लाह और हमास को प्रायोरिटाइज़ करता है लोगों की नीड्स के ऊपर, डोमेस्टिक नीड्स के ऊपर, और इसमें तो कोई दो वैसे राय भी नहीं है। प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि नहीं करते, लेकिन उनको सपोर्ट अच्छा ईरान करता। अब इसके आते हैं हम अगली साइड के ऊपर। अब इस प्रोटेस्ट के अंदर ऐसे स्लोगन्स होना, डेथ टू डिक्टेटर, पहलवी विल रिटर्न, लॉन्ग लिव द शाह, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं वो कोई आम बात नहीं है, और ये शाह को वापस बुलाने के लिए और रजीम चेंज करने की तरफ एक इशारा लोग कर रहे हैं, और कि रजीम चेंज की जाए या रजीम चली जाए यहाँ से खुद ही इस्तीफ़ा दे के, और इस तरह के। अब उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके अंदर मोनार्किस्ट्स ईरान के जो शाही ख़ानदान को वापस लाना चाहते हैं, फिर वुमेन लाइफ फ्रीडम एक मूवमेंट है, जो मासा अमी एक औरत थी, उसने सही तरीके से हिजाब नहीं किया था, उसको ईरान ने पकड़ लिया था और वो बाद में मर भी गई थी, उसके लिए एहतजाज किया गया था उस टाइम के बाद 2022 में। ये वो वाली मूवमेंट है। फिर एक ईरानियन ग्रीन मूवमेंट है जो 2009 से के मिड से शुरू होती है। ईरानी इलेक्शन
जिसमें रिगिंग की जाती है और अर्ली 2010 तक चलती है। ये वो मूवमेंट है जो ये भी बाहर आई हुई है। अब ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पर एक ग्रुप नहीं है, एक मर्चेंट्स या शॉपकीपर्स नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, बल्कि इनके अंदर 3 ये ग्रुप्स भी शामिल हैं जो हुकूमत के अगेंस्ट कर रहे हैं। अब इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स, इज़राइल, ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये सरफेस लेवल पर है, ये कोई मैं आपको छुपी हुई बात नहीं बता रहा। ये आप विकिपीडिया पे भी जाके देख सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ से हासिल है। और अब ओपन सोर्सेज इंटेलिजेंस के हिसाब रिपोर्ट्स के हिसाब से मोसाद ने स्पेशली अपने एसेट्स वहाँ एक्टिवेट किए हुए हैं इस टाइम पे ईरान के अंदर, बिकॉज इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनी कंट्री जिसने आपको डिस्टेबल करना है या आपने रजीम चेंज करने है। लोगों की सपोर्ट आपको चाहिए होती है, वो आपको हासिल होगी अगर आप अपने कार्ड्स को सही तरीके से खेलें। और मोसाद अपने कार्ड्स अब सही तरीके से खेलना चाह रहा है। इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है मोसाद अकेले तो नहीं है, CIA भी साथ है। फिर आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चलाई गई या प्रोटेस्टर्स जो वायलेंट हुआ प्रोटेस्ट, तो उसमें जो डेथ्स होती हैं उस पर ट्रम्प का भी बयान आता है कि हम उनको रेस्क्यू करने आएंगे अगर ईरान में यही काम जारी रखे। अब इस थ्रेट को जो अनसीरियस ले रहे हैं, आई डोंट नो उनको मैं क्या कहूँ बहरहाल, लेकिन इसको ईरानी गवर्नमेंट भी अनसीरियस नहीं ले रही, वो भी सीरियस ले रहे हैं इसको। क्योंकि अभी तक ट्रम्प ने जो बातें की हैं, लाइक आप वेनेजुला के मामले में देख लें, आप 12 डे इसराइल ईरान वॉर के मामले में देख लें, और उससे पहले जो पिछला इनका दौर गुजरा उसके अंदर भी इन्होंने ईरान के बारे में जो कहा इन्होंने वो किया भी। और अभी भी जो इन्होंने कहा है अगर ये हालात इस तरह चलते रहे, इससे ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो वो लाजमी बात है इस मामले में वो अंदर आने की कोशिश करेंगे। और वो या तो ज़ाहिर सी बात है ईरान के मामले में मिलिट्री ऑप्शन इतना कोई ईजी नहीं है, यहाँ इतना आसान है जैसा वेनेजुला के मामले में साबित हुआ है। और अभी ईरान मोसाद ने अपने एसेट्स डिप्लॉय किए हुए हैं, अपने स्पाइज एक्टिवेट किए हुए हैं वहाँ पे, अपने लोकल इंफॉर्मेंट्स और किए हुए। वो प्रोटेस्ट को आग भी लगाएंगे, मतलब उसमें मज़ीद इंतशार भी पैदा करेंगे और उसको वायलेंट बनाने की कोशिश करेंगे और उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे ताकि वो मज़ीद फैले। इस टाइम पे 170 शहरों में और 25 सूबों के अंदर 31 में से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये नंबर थोड़ा सा कम भी हुआ है, लेकिन बहरहाल अभी भी स्टिल इट्स गोइंग ऑन। और इसके काउंटर में एक दूसरा प्रोटेस्ट भी निकला है, जिसे हम कहेंगे ईरानियन गवर्नमेंट के हक़ में वो निकला हुआ कि वो सपोर्ट कर रहा है ईरानियन रजीम को। तो इसमें अब पाकिस्तान के मामले में हम आते हैं कि पाकिस्तान को इसमें क्या मसला होगा या पाकिस्तान को क्या इशू हो सकता है। जो करंट रजीम है वो पाकिस्तान के लिए ठीक है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, बल्कि फ़ायदे हैं हमारे उनके साथ। और अगर उस रजीम को चेंज किया जाता है, रज़ा पहलवी शाह को लेके आया जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो एक वेस्टर्न पापेट की तरह ही होंगे, जो वह वेस्ट के ज़्यादा करीब होंगे, वेस्ट को सपोर्ट करेंगे, उनकी बातें हुक्म अदूली नहीं करेंगे, उनकी बातें मानेंगे। और ज़ाहिर सी बात है इसराइल को भी वो फ़ायदा देंगे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको भी ख़त्म किया जाएगा उनके ज़रिए, और जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी रोल बैक किया जाएगा, और वो आराम से करेंगे इस चीज़ को। और उसके बाद पाकिस्तान में जो टेररिज्म ईरान के बॉर्डर के साथ है, BLA, और उनके लिए सेफ़ हेवन भी बन जाएगा ईरान। मोसाद अब डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर सकता है। अभी मोसाद जो है वो डिफरेंट प्रोपेगेंडा पेजेस के ज़रिए, नैरेटिव वॉरफेयर के ज़रिए उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इन्वॉल्वमेंट है उनकी भी डायरेक्टली भी। और रॉ जो है वो तो किसी को नहीं पता कि रॉ का इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन है, रॉ डायरेक्टली काम कर रही है। तो वो उन दोनों को ही फ़ायदा बहुत होगा अगर ऐसा कोई रजीम आ जाती है वहाँ पे। तो पाकिस्तान जो है उनके लिए भी सिक्योरिटी इशू बनेगा। और ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान ऐसे मामलात के अंदर पाकिस्तान नहीं सपोर्ट करेगा अमेरिका को, या अगर वो यहाँ आ भी जाते हैं इन्वेजन के लिए। इन्वेजन भी आसान नहीं, अगर ना ही पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाके एक गलती और करेगा, और जो रजीम चेंज करना हमारे लिए कुछ बेटर नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट किस तरह चलते हैं, इसको ख़त्म ना किया गया तो बड़ा मसला बन सकता है। आई होप इसका कोई हल हो और रजीम चेंज की तरफ बात ना जाए। देखते हैं कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है और ये किस तरह हालात चलते हैं। बहरहाल थिंग्स आरंट गोइंग गुड, मैं यही कहूँगा। तो मिलते हैं आपको इसके अगली अपडेट में इंशाल्लाह। सी यू सून।